हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईपीएस फंड के ऐसे आंकड़ों के बारे में, एक ऐसे डेटा के बारे में जो खुद गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किए हैं। और इन आंकड़ों को देखने के बाद में दोस्तों मैं खुद हैरान रह गया था, क्योंकि जब क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि जैसा कि हमें पता है अभी ईपीएफओ हायर पेंशन को लेकर काफी कुछ चल रहा है ईपीएफओ में। और बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि सर ईपीएफओ के पास में पैसा नहीं है क्या, जब वो हमसे इंटरेस्ट ले रहा है तो हमें क्यों नहीं इंटरेस्ट दे रहा है, जैसा कि हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया है। और डे बाय डे वो डेट को एक्सटेंड करते चले जा रहा है, और क्या वो हायर पेंशन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। हमने अप्लाई तो कर दिया है, हमसे ईपीएफओ पैसा ले रहा है, क्या हमें अरियर देगा या नहीं देगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लास्ट के वीडियोस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे जो राज्यसभा में प्रेजेंट हुए हैं, और जो लेबर मिनिस्टर है उन्होंने इस डेटा को प्रेजेंट किया है। और इसको देखते हुए दोस्तों मैं तो काफी हैरान रह गया था कि इतना पैसा अगर ईपीएफओ के पास में पड़ा है, स्पेशली पेंशन फंड में पड़ा है, तो फिर क्यों नहीं ईपीएफओ जो है पेंशन बढ़ा देता है, या फिर जो भी इंटरेस्ट वो हमसे तो ले रहा है, यानी कि जो पेंशन से तो ले रहा है, लेकिन वापस देने में वो मुकर रहा है। तो दोस्तों ऐसा वो क्यों कर रहा है, तो आज इस वीडियो में हम उसी डेटा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो आपको भी इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी कि इतना पैसा होने के बावजूद भी क्यों ईपीएफओ हायर पेंशन देने में मुकर रहा है। और जो मिनिमम पेंशन को लेकर बात चल रही है कि जो मिनिमम पेंशन 1000 रुपीज है उसको क्यों ना बढ़ाकर 7000 कर दिया जाए, या 7500 या फिर 9000 की जो डिमांड की जाती है मिनिमम पेंशन को लेकर, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्यों गवर्नमेंट नहीं कर रही है या कर रही है, इसके बारे में क्या स्टेटस है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशनल मिलता है। और अपने मिलने वालों के साथ में जरूर शेयर करेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देगा। तो चलिए दोस्तों, मैं ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा राज्यसभा में क्वेश्चन का आंसर दिया गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो गई। यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट राज्यसभा, अनस्टेटेड क्वेश्चन नंबर 1690 जो पहुंचा गया था, इसके बारे में ही आंसर दिया गया था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी द्वारा पूछे गए थे। यहाँ पर देखिए ए, बी और सी 3 क्वेश्चन पूछे गए, और इसका आंसर जो मिनिस्टर ऑफ लेबर है श्री रामेश्वर तेली जी ने इनके आंसर किए थे राज्यसभा में। और ये जो क्वेश्चन थे वो प्योरली पेंशन फंड को लेकर ही किए गए। तो चलिए क्वेश्चन क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन था, द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट एंड फंड क्रेडिटेड एवरी ईयर इन इन्वेस्टेड income and corpus fund at the end of year along with number of pensioners under the employees pension scheme 95 during the year 1920, 21, 22, 22 and 23, यानी 4 साल का आंकड़ा डॉक्टर राधा मोहन जी ने मांगा है एम्प्लॉय लेबर मिनिस्ट्री से कि पेंशन फंड में कितना अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पर आया है, कितना एम्प्लॉयर से प्राप्त हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट से उन्हें इंटरेस्ट मिला है, और कितना फाइनली कॉर्पस अवेलेबल है। ये क्वेश्चन एक उन्होंने पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है, द अमाउंट पेड एज अ पेंशन टू द रिटायर्ड पर्सनल एंड वेरियस टाइप ऑफ डिपेंडेंस एवरी ईयर अंडर द स्कीम, यानी कि इतने सालों में कितना पेंशन जो है पेड किया गया रिटायर्ड एम्प्लॉय को और उनके डिपेंडेंट को, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है, द एडिशनल अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मिनिमम पेंशन ऑफ 1000 वुड बी इंक्रीज 5000, 6000, 7000, यानी कि अगर पेंशन फंड मिनिमम पेंशन को बढ़ाया जाए तो उस कितना फंड चाहेगा, कितनी अमाउंट जो है बढ़ोतरी होगी, उसका क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो अब जो आंसर दिया है जो लेबर मिनिस्ट्री के है श्री रामेश्वर तेली जी ने जिनके आंसर दिए, वो मैं यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पर सामने आया दोस्तों, आप भी हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर दिया इन्होंने A to C में,
द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इन्होंने लिखा। अब यहाँ पर देखिए तो पेंशन फंड, यहाँ पर देखिए पेंशन फंड रिसिप्ट एंड कॉर्पर इन करोड़, ये सारे जो आंकड़े हैं वो करोड़ में है दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 2019-20 में कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर शेयर, यानी एम्प्लॉयर से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ है 2019-20 में 44,448 यानी 44,000 करोड़ रुपीस प्राप्त हुए हैं 2019-20। 2021 में 44,009 यानी थोड़ा सा कम हुआ ड्यू टू कोविड, यानी कोविड के कारण से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कम हो गया तो क्योंकि इंडस्ट्री ही बंद हो गई थी। फिर 2021-22 में ये आंकड़ा बढ़कर 49,000 करोड़ हो गया। मैं मोटा मोटी अमाउंट ही ले रहा हूँ, डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, इसलिए आप इसको मोटा मोटी मानिए 49,000 करोड़ रुपीस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से प्राप्त हुआ। और 22-23 में ये बढ़कर हो गया 56,000 करोड़ रुपीस, यानी कि जो केवल एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ है, पेंशन फंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पेंशन फंड में 56 करोड़ रुपीस प्राप्त हुए हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब जो गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसा कि हमें पता है गवर्नमेंट जो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करती है वो 1.16% करती है। तो ये भी देखिए दोस्तों ईयर वाइज यहाँ पर इन्होंने डिटेल में आंसर दिया है कि जो 19-20 में थे वो 7,005 करोड़ रुपीस थे, 22-20 में 21 में 6,500 करोड़ और 21 और 22 में ये बढ़कर 7,800 करोड़ और 22-23 में ये बढ़कर हो गया 8,700 करोड़, यानी कि गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन 1.16% ये भी लगातार बढ़ता चला गया। अब बात करते हैं, तीसरा कॉलम दिखाया वहां पर टोटल कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आप अगर टोटल दोनों को एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को ऐड कर देंगे तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा। तो ये भी आप देखिए लगातार बढ़ता ही चला गया है और 2022-23 में ये जो है बढ़कर 64,000 करोड़ हो चुका है, यानी कि पेंशन फंड में इतना जो है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड हुआ है 22-23 में। अब बात कर लेते हैं इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इंटरेस्ट एंड फंड क्रेडिटेड एवरी ईयर एनीवे, यानी कि जैसा कि हमें पता है ईपीएफओ है जो अपना कुछ जो अमाउंट होता है इनके पास जो फंड होता है उसको इन्वेस्ट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट से कितना इनको इंटरेस्ट मिला है वो यहाँ पर देखिए 19-20 में 39 करोड़, 2021 में 41 करोड़, 21-22 में 50 करोड़ और 22-23 में ये बढ़कर 51,000 करोड़ तो केवल इनको इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कितना अमाउंट इनको केवल इंटरेस्ट से प्राप्त हुआ, यानी करीबन 52,000 तो ये इन्होंने पेंशन फंड को इन्वेस्ट किया, वहां से इनको इंटरेस्ट मिला है इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। और जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो टोटल था वो 64,000 करोड़ हुआ है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब यहाँ पर देखिए जो फाइनल इन्होंने कॉर्पस बताया कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इनके पास में कितना कॉर्पस है पेंशन फंड में, यहाँ पर देखिए 55,30,000 1992 में, फिर ये बढ़कर 2021 में हो गया 6,02,000 और 21-22 में ये बढ़कर हो गया 6,89,000 और 22-23 में ये बढ़कर हो गया 7,80,000 करोड़। तो देखिए दोस्तों केवल पेंशन फंड में ही इतना अमाउंट पड़ा हुआ है, यानी कि 7,80,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, यानी कि टोटल कॉर्पस की अगर हम बात करें कितना बड़ा है 21-22 से 22-23 में, तो ये करीबन अगर आप माइनस करेंगे 780 माइनस 689 तो ये करीबन आएगा 91,000, यानी कि इनका प्योर जो कॉर्पस बड़ा है वो 91,000 करोड़ रुपए पेंशन फंड में इनको प्राप्त हुआ है, नहीं रिसीव हुआ है, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा। अब हम नीचे चलते हैं और जो दूसरा क्वेश्चन था उसके बारे में बात कर लेते हैं कि द डिटेल अबाउट द नंबर ऑफ पेंशन ड्यूरिंग द, यानी कितने पेंशनर पर्टिकुलर ईयर्स में। तो यहाँ पर देखिए 1992 में 66 लाख, 2021 में 69 लाख, 21-22 में 72 और 22-23 में 75 लाख, यानी करीबन 3 लाख जो पेंशनर है एवरी ईयर बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा जो मेन जो आंकड़ा आप यहाँ पर देखेंगे आप भी भौचक्के रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि ऐसा आखिर ईपीएफओ क्यों कर रहा है, क्यों नहीं हमारी मिनिमम पेंशन बढ़ा दिया जाती है या फिर हायर पेंशन को लेकर भी इतने क्यों कैलकुलेशन किए जा रहे हैं जबकि इनके पास में इतना अमाउंट पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए जो लेबर मिनिस्टर आंसर दे रहे हैं, द डिटेल्स अमाउंट द पेड एज अ पेंशन टू द रिटायर्ड पर्सनल
एंड वेरियस टाइप ऑफ डिपेंडेंट, यानी कि कितना पेंशन अमाउंट पेड किया गया है पेंशनर्स को। यहाँ पर देखिए 19 में 11,000, 22, 21 में 12,000, 21 to 22 में 12,000 और 22, 23 में 14,400, 44,000, यानी कि इतना टोटल पेंशन अमाउंट पेड किया गया पूरे साल में। कितने लोगों को? 75 lakhs लोगों को इतना, यानी कि ओनली 14,444 करोड़ रुपए पे किया गया। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि टोटल प्रॉफिट कॉर्पस में बढ़ोतरी हुई और 91,000 करोड़ की हुई, यानी कि देखिए करीबन आप मान के चलेंगे तो ये 5 गुना यानी 5 गुना कॉर्पस इनका इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो पेंशन फंड इन्होंने पे किया है वो ओनली 14,400, 44,000 करोड़ सी रुपीज है। तो देखिए दोस्तों, इतना अमाउंट आने के बावजूद भी, ये तो केवल मैं पेंशन फंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो पीएफ फंड है उसका तो आप कह ही नहीं सकते वो कितना अमाउंट है, वो बहुत ज्यादा अमाउंट है। यहाँ पर जो आंसर किया गया केवल पेंशन फंड को लेकर किया गया। तो इतना डिफरेंस, इतना कॉर्पस में इनको प्रॉफिट, यानी कि जो कॉर्पस बढ़ने के बाद में भी, यानी करीबन 91,000 कॉर्पस इंक्रीज हुआ है पेंशन फंड में ईपीएस 95 में। लेकिन जो पेंशन ये पे कर रहे हैं वो केवल इस 2022-23 में 14,440, यानी कि 5वां हिस्सा इन्होंने पे किया है। और इतना बड़ा जो पैसा है इनके पास में अभी भी अवेलेबल है। अगर ये हायर पेंशन का अच्छी तरह से कैलकुलेशन करके और सबको बिना विथ इंटरेस्ट भी अगर पे करे तो भी इनको नुकसान नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर इस आंकड़ों को हम देखें तो ये आंकड़े गवर्नमेंट के ही हैं, जो गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री लेवल ने इसको प्रेजेंट किए हैं। तो इसको देखते हुए तो पेंशन फंड में अभी भी नहीं लग रहा है कि कुछ पैसा कम है। और जो अब यहाँ पर जो बात मिनिमम पेंशन की है, लेकिन इसका जो आंसर किया गया है कि देयर इज नो प्रपोजल टू इंक्रीज द मिनिमम पेंशन अंडर द ईपीएस, यानी कि जो बात चल रही थी कि जो अभी मिनिमम पेंशन 1000 है उसको बढ़ाकर 7,500 कर दिया जाए या फिर 9,000 कर दिया जाए। जो बहुत सारे जो संघर्ष समितिज है जो इसके बारे में लगातार मांग करती चली आ रही है कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर एटलीस्ट 5,000, 7,500 या 9,000 कर दिया है। इसके बारे में काफी चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पर इनका आंसर इन्होंने दे दिया कि अभी इसके बारे में कोई प्रपोजल नहीं है कि हम मिनिमम पेंशन बढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इतना पैसा होने के बावजूद भी, पीपीएस फंड में इतना पैसा होने के बावजूद भी अभी भी इसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर हायर पेंशन ये दे भी देंगे, जो सा कि लग रहा है देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है, देंगे ये, लेकिन इंटरेस्ट ये अभी नहीं दे रहे। इसके बारे में इन्होंने, जैसा हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, कि इंटरेस्ट देने का इनका कोई मूड नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये आंकड़े आपके सामने, आप भी इस आंकड़ों की मदद से जान सकते हैं। आपको एक जो है नॉलेज मिली होगी कि इतना बड़ा अमाउंट होने के बावजूद भी पेंशन फंड में क्यों नहीं ईपीएफओ पेंशन को क्लियरली डिफाइन करता है, और क्यों ना विथ इंटरेस्ट और विथ अरियर हायर पेंशन दी जाती है, और क्यों ना मिनिमम पेंशन को भी इंक्रीज कर दिया है। तो ये दोस्तों, ये सारा आंकड़ा पेश करने का मकसद यही था कि आपको भी इसके बारे में पूरी प्रॉपर जानकारी मिल जाए। आप भी जब आपसे कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप इसका प्रॉपर आंसर दे पाए, या ना कि आप हवा हवाई में बातें करें कि इतना अमाउंट गया, इतना आया। आप यहाँ पर आप इसको, मैं आपको इसको पीडीएफ आप लिंक में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप फ्यूचर में भी जब इसके बारे में कोई आपसे क्वेश्चन आंसर हो, आपसे कोई जानकारी मांगी जाए, तो आपके बारे में पूरी इसकी जानकारी आपको, और आप अच्छी तरह से इसका रिप्लाई कर सकें। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।